पिया से भी खूबसूरत कोई है, वो है पिया की बड़ी बहन बानी। बानी। दीदी आप पुष्कर को पसंद करती हैं ना? Because I hate you. I hate you, damn it. But at the same time, I love you. पिया, ये कंगन एक घर के रिश्तों की परंपरा के प्रतीक है। अब इस अधूरे रिश्ते को पूरा करने की जिम्मेदारी मुझ पर है। पुष्कर, नाश्ता किए बिना ही जा रहा है तू? एक जरूरी काम है माँ। लेकिन पुष्कर, ऑफिस में एक बोर्ड मीटिंग है, मुझे वहां जल्दी पहुंचना है। लेकिन पुष्कर नाश्ता। मैं जा रहा हूँ। अपने बेटे को हमने इतना परेशान पहली बार देखा है। अपनी माँ से बिना बात किए ही चला गया। घर से जाते हुए आज पहली बार अपनी माँ के पांव छूना तक भूल गया। हे भगवान, हमारे बेटे का ख्याल रखना। कमाल है, आज मेरे अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा। मैं दिखाई नहीं दे रही हूँ? जिज्ञासा, तुम देखने वाली नहीं, सुनने वाली चीज। वैसे भी मैं कोई इंसान की बात कर रहा था जिसके साथ मैं बातें कर सकूं, नाश्ता कर सकूं, जो मुझे ऐसे ना देखे जैसे मैं उसका नाश्ता। तुम्हारे जोक्स है ना, मुझे बिल्कुल फनी नहीं लगते, बिल्कुल हंसी नहीं आती मुझे। हे भगवान, ये तो दोनों फिर से साथ में बैठ गए। अंडा खाओ, अंडा खाओ। तुम्हें तो पता हो कि शहर में बर्ड फ्लू फैला हो, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तो बर्ड फ्लू तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? तुम्हें देख के तो इंसानों को फ्लू हो जाता है। खा लो। क्या कर रहे हो? जिज्ञासा, खा लो ना। तुम नहीं खाओगे तो इसे डस्टबिन में डालना पड़ेगा, और अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। ये तो उसके पास में जाके बैठ गए। और वैसे भी मैंने सुना है कि बर्ड फ्लू के बाद इस घर में पिया फ्लू आने वाला है। बेटा, माँ, मेरे बच्चे, तेरी माँ गई पुत्र। हाँ, जिसके पास माँ होती ना, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। तू चल मेरे साथ पुत्र। मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है? जिसने माँ का दूध पिया हो उसे नाश्ते की नहीं, अपनी माँ की फिक्र होनी चाहिए पुत्र। हो गया सुबह सुबह शुरू, माँ और बेटा दोनों फिल्म। अरे बेटा, आलू का पराठा, लस्सी सब छोड़ दे। आज तेरी माँ की इज्जत का सवाल है, जिसने तुझे 9 महीने कोख में पाला, तुझे संभाला, बड़ा किया, परवरिश की तेरी। हाँ, डायने में 2 घर छोड़ के वार करती है, लेकिन कुछ डायने होती है ना, वो। मैं अपने पुत्र से बात कर रही हूँ। हाँ, तेरे पास नाश्ता है तो मेरे पुत्र के पास उसकी माँ है। मम्मी। 1000 में इसकी मम्मी है, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ये दुनिया तो बड़ी ही निकम्मी है। बानी, आओ। नमस्ते माँ जी। आओ बैठो। बहू, बानी के लिए कुछ? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं जानती हूँ पिया के फैसले की वजह से आप लोगों को कितना दुख पहुंचा है। पता नहीं इस गलती के लिए आप लोगों से माफी भी मिलेगी या नहीं। माँ जी, दरअसल मैं यहाँ आपको ये आपकी अमानत लौटाने आई हूँ। हो सके तो हमें माफ कर देना। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बानी, रिश्ते भगवान बनाता है। ये शगुन के कंगन तो तुमने वापस कर दिए, लेकिन हमारे पुष्कर की हंसी कौन वापस करेगा? खाना पीना, हंसना बोलना सब कुछ भूल गया है। उसने अपनी जिंदगी बर्बादी की ओर बढ़ा दी। पुष्कर बहुत ही ज्यादा भावुक है। अगर उसने कुछ कर लिया तो हम क्या करेंगे? पुष्कर बिल्कुल अकेला हो गया है। मुझे उसके साथ रहना चाहिए, कहीं वो कुछ गलत ना कर ले।
जेवर से देख, मैं जाके वो अंग्रेजी पिक्चर हिंदी में डब की है वो देख के आती हूँ। हाँ आती हूँ, अभी आती हूँ। आपके पास लेटेस्ट डिजाइन कौन सा है? ये देखिए मैम, ये लेटेस्ट मंगलसूत्र आया है। नहीं, मुझे वो वाला दिखाइए। ये न्यू लेटेस्ट है। बहुत खूबसूरत है। मैं पहना दूं? पुष्कर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर आदित्य अंकल ने तुम्हें देख लिया तो वो जय सर को बता देंगे। अच्छा है, इसी बहाने उन्हें पता तो चल जाएगा। पुष्कर प्लीज, तुम्हें मेरे प्यार का वास्ता? किस प्यार की बात कर रही हो तुम पिया? अरे पुत्र, तू इतने कैसे? हाँ और पुत्र, तू यहाँ कैसे? वो दादी, मैं आप लोगों का पीछा कर रहा था। तुम हमारा पीछा कर रहे हो या किसी और का पीछा कर रहे हो? क्या अंकल, मैं किसके पीछे आऊँगा? तो माँ ने कुछ कंगन दिए थे, वो बनवाने आया था। पिया को देखा तो सोचा हेलो बोल दो। चलो ठीक है, अब तू आ गया तो इतने रुक जा। हाँ ये है ना अपनी करीना, इसकी शादी की शॉपिंग के राउंड पे निकले हम लोग। तो वो क्या बोलते ना, 3 से 4 पले। हाँ लेकिन दादी। नो लेकिन, नो बट, ओनली जट। ठीक है, अब आप लोग इतना कह रहे हो तो रुक जाता हूँ। सुनो जी, आज पुष्कर को ऑफिस में देखा है? जी पुष्कर सर अभी तक आए नहीं। हेलो। हाँ रानी पुत्र, अब मैं बोल रही हूँ दादी। तू कितने है? दादी मैं अभी होटल में हूँ। अरे हमेशा होटल और घर, अरे उसके बाद भी दुनिया होती है कि नहीं होती है? देख सुन, हम लोग अपनी करीना है ना, उसकी शॉपिंग के लिए निकले, मॉल में है। तू भी इत्थे आ जा। नहीं दादी, मैं यहाँ। क्या मैं? हाँ कोई मैं न मैं। हाँ तू इत्थे आ। और तेनू पता है विवेक ओबेरॉय भी इत्थे आया हुआ है। अरे वो पुष्कर अपना पुत्र और की है। पुष्कर इन लोगों के साथ शॉपिंग मॉल में? दादी पुष्कर आपके साथ है? अब दादी प्लीज मेरी पिया से बात करवा दीजिए। अब पिया वहाँ सब ठीक है ना? वो मैं पिया, मैं अभी आ रही हूँ। अरे वाह, दादी ये कैसी है? और पुत्र जिज्ञासा के वास्ते खरीद रही है? शादी के जोड़े का रंग तो चटक मटक होना चाहिए, भड़कीला। हाँ ये कुछ हुआ ना, देख क्या धड़कीला है। देख पुष्कर तो अभी अभी यहाँ था, कहाँ चला गया? थैंक गॉड उसने कुछ किया नहीं और चुपचाप चला गया। दादी मैं ये वाला ट्राई करके आऊँ? कर क्या पुत्री? दादी। ओए मेरी रानी मुखर्जी, आजा आजा। देख अपने वास्ते बबली अपनी ड्रेस पसंद कर ले जल्दी से। दादी पिया कहाँ है? अरे इतनी थी पुत्र। हाँ वो साड़ी ट्राई करने गई। हाँ ओह दादी मैं बस अभी आई।
अरे मैं दरवाजा लॉक करना भूल गई, लेकिन आप तो कम से कम नॉक करके आइए। पिया आखिर कहाँ चली गई? पुष्कर भी नहीं है। मैं पिया को फोन करती हूँ। ये तो पिया की फोन की घंटी है और आवाज यहीं कहीं आसपास आ रही है। पिया यहीं कहीं होगी। पिया का पर्स। पुष्कर, पुष्कर तुम क्या कर रहे हो? अगर किसी ने हमें यहाँ एक साथ देख लिया तो? पुष्कर, पुष्कर प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो। चली जाना, पर पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। अगर उस रात हम अपनी सारी हदें पार कर देते, तो क्या तुम फिर भी तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ शादी कर लेती? शायद नहीं। शब्दकैः सह विना नान्यः समर्थो व्यूहभेदने वेदिते चक्रव्यूहेऽपि हि वीर्यवान् पार्थपुत्रस्य एकाकी। और अगर अब मैं तुम्हें सारी हदें पार करने पर मजबूर कर दूं तो? पुष्कर, ये तुम क्या कर रहे हो? घबराओ मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। घबराओ मत, मैं अपने आप को भी नहीं मारूंगा। देखना चाहता था तुम मुझे रोकती हो या नहीं।
तुम्हें मेरी जिंदगी और मौत की कोई परवाह है या नहीं? तुम्हें मेरी जिंदगी की कोई परवाह है या नहीं? तुम्हें कोई परवाह नहीं। तुमने मुझे नहीं रोका क्योंकि तुम्हें इस बड़े मॉल में अपने साथ कोई मुसीबत नहीं चाहिए। तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे रास्ते में आऊं। आखिर तक तुम अपने ही रास्ते पर खड़ी रही। और बानी, घबराओ मत, इस गन में गोलियां नहीं हैं। कितनी अजीब बात है ना पिया। बानी, जो मुझसे इतनी दूर खड़ी है, इतने फासले पर, मेरी जिंदगी बचाने के लिए बानी ने यहाँ तक आने में कोई वक्त नहीं लिया। सारे दूरियां, सारे फासले पार कर यहाँ तक पहुँच गए। और तुमने मेरी जिंदगी बचाने के लिए एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। अपनी चाहत और प्यार में डूबे जो लम्हे मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया है, वो मैंने बानी के साथ नहीं किया। पर बानी को मेरी जिंदगी की परवाह है, पर तुम्हें नहीं। आज इतनी दूर होकर भी बानी मेरे कितने करीब है, और तुम इतने करीब होकर भी कितनी दूर।